अल्टीमेट वेल्थ हस्टर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल और इंडियन स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स की। साथ ही हम करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या निवेश के मौके तलाश रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ताकि आपको हर अपडेट मिले। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट की। एक 28 मार्च 2025 को ग्लोबल मार्केट में मिला जुला रुझान देखने को मिला। अमेरिकी मार्केट में गुरुवार को थोड़ी गिरावट रही। एस&पी, पजड और नास्डक में हल्की कमजोरी दिखी क्योंकि निवेशक यूएस ट्रेजरी यील्ड्स और ट्रेड टैरिफ की अनिश्चितता पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ एशियाई मार्केट्स में भी प्रेशर देखा गया। जापान का निक्की 2.4% नीचे बंद हुआ क्योंकि ट्रेड वॉर की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं। यूएस में जीडीपी ग्रोथ Q4 के लिए 2.4% रही, जो उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की 25% टैरिफ की घोषणा ने ग्लोबल निवेशकों को सतर्क कर दिया है। कोस इसका असर भारतीय मार्केट पर भी पड़ सकता है, खासकर ऑन्टो सेक्टर पर। अब आते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट पर। आज बीएसई सेंसेक्स 192 पॉइंट्स नीचे 77,414 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 92 पॉइंट्स गिरकर 23,519 पर आ गया। मार्केट में वोलेटिलिटी रही और एफवाई 25 में अब तक 5% की ग्रोथ के बावजूद आज प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन स्मॉल कैप में हल्की रिकवरी रही। अब विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में वापस आ गए हैं। एफआईआईएस ने इस महीने 6,300 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है, जो 5 महीनों में पहली बार मंथली नेट बाइंग है। वहीं डीआईआईएस ने 2,767 करोड़ की बिकवाली की। रुपये में भी मजबूती देखी गई, जो 85.46 पर बंद हुआ। ग्लोबल टेंशन के बावजूद बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में कुछ सपोर्ट दिखा, लेकिन आईटी और ऑन्टिटो सेक्टर में कमजोरी रही। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज निफ्टी 23,519 पर बंद हुआ, जो 0.31% की गिरावट दिखाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल 23,300 से 23,200 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो 23,000 तक की गिरावट आ सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 23,800 23,850 पर है। अगर निफ्टी इस लेवल को पार कर पाता है तो हमें 24,000 की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। आज के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक और भारती एयरटेल रहे, जो 2 से 3% तक बढ़े। वहीं एनटीपीसी और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स में शामिल थे। गिफ्ट निफ्टी भी 23,752 पर ट्रेड कर रहा है, जो हल्की कमजोरी का संकेत देता है। ट्रेडर्स को सलाह है कि 23,550 से 23,600 पर ब्रेकआउट का इंतजार करें या 23,350 के नीचे शॉर्ट पोजीशन पर नजर रखें। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज ये 51,564 पर बंद हुआ, जिसमें हल्की बढ़त देखी गई। बैंकिंग सेक्टर में मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिखी, लेकिन कुछ पीएसयू बैंकों में प्रेशर रहा। टेक्निकली बैंक निफ्टी का सपोर्ट 41,500 पर है और रेजिस्टेंस 52,000 के आसपास दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी 52,000 को ब्रेक करता है तो ये 52,500 तक जा सकता है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड टेंशन और इंटरेस्ट रेट्स पर आरबीआई के अगले कदम पर नजर रखनी होगी। शॉर्ट टर्म में 51,800 के ऊपर ट्रेडिंग बुलिश सिग्नल दे सकती है। ट्रेडर्स को सलाह है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 5 मार्च 2025 बीएचईएल को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 दो द्वारा 800 मेगावाट की स्थापना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से 9,500 करोड़ 27 मार्च 2025
कंपनी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रायगढ़ चरण तक खुला थर्मल पावर प्लांट में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित दो द्वारा 800 मेगावाट की स्थापना के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 4,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मार्च 2025 बीईएल को रक्षा मंत्रालय से विभिन्न रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए 5,33,625 करोड़ रुपए का मेगा ऑन ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस ऑन ऑर्डर के तहत कंपनी 5,33,625 करोड़ रुपए का मेगा ऑन ऑर्डर प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की आपूर्ति करेगी, जो मीडियम हेवी कैलिबर आर्टिलरी गन्स के लिए आवश्यक घटक हैं। केंद्र ने भारत में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 62 लाख करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAAL के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित उनके संयंत्रों में किया जाएगा। केंद्र ने भारत में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलीकॉप्टर कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर में उनके संयंत्रों में बनाए जाएंगे। केंद्र ने भारत में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। यह हेलीकॉप्टर हवा से जमीन और हवा से हवा में कई तरह की मिसाइलें दागने में सक्षम है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को अब तक के सबसे बड़े सौदे को मंजूरी दे दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से वह भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH खरीदे जाएंगे। कि चार्ट पे बारी कैंडल बानी है, यहां से स्टॉक में अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। शुक्रवार को BML के शेयर की कीमत में 5% की उछाल आई, जब कंपनी को मानक गेज मेट्रो कारों के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 405 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अनुबंध में बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के हिस्से के रूप में 15 साल तक के लिए कार्मिक प्रशिक्षण और व्यापक रखरखाव भी शामिल है। BML के चार्ट पर बड़ा वॉल्यूम और बड़ा कैंडल बना है, यहां से स्टॉक में अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। BSE का चार्ट भी जबरदस्त दिख रहा है, स्टॉक भी मोमेंटम है, वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, कैंडल भी बड़ी बनी है, चार्ट भी मजबूत है। ये तीन स्टॉक कम समय में 5 से 10% लाभ दे सकते हैं। निवेश करने से पहले अपना विश्लेषण खुद करें, दूसरे के कहने पर निवेश न करें। हमारा मकसद केवल जानकारी प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये था आज का स्टॉक मार्केट अपडेट और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और तीन स्टॉक जो अगले सप्ताह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उनका अध्ययन। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है मार्केट में अभी तेजी आएगी या गिरावट? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, देखते ऐप कर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई मार्केट अपडेट के साथ। तब तक निवेश में स्मार्ट रहें, सुरक्षित रहें